हेलो एवरीवन। सो गाइज, नरेशन आज हम सीखने वाले गाइज, और ये नीतू सिंह जी की बुक है फ्रॉम प्लिंथ टू पैरामाउंट। तो ये चैप्टर 4 है नरेशन। तो जो जो इस बुक में लिखा है मैं उसे आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ। मुझे लगता है आज तो सिर्फ बेसिक्स होगा इसका, उसके बाद फिर हम सेंटेंसेस पर आएंगे, जैसे इंटेरोगेटिव है, असर्टिव वगैरह है। चलिए शुरू करते गए। जो भी लिखा है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फाइन, देखिए लिखा है नरेशन, यानी कि नरेशन के अंतर्गत हम डायरेक्ट एवं इनडायरेक्ट स्पीच को पढ़ते हैं। कहने का मतलब है कि नरेशन में दो चीज़ें हो जाती हैं, एक होता है आपका डायरेक्ट स्पीच और दूसरा लिखा हुआ है इनडायरेक्ट स्पीच। क्या है अभी देखते हैं। डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा यहाँ पर लिखी हुई है कि जब कोई व्यक्ति किसी वक्ता, अभी बड़ा मुश्किल होता है वक्ता को समझना, वक्ता के कहे हुए कथन को बिना किसी परिवर्तन के अभिव्यक्त कर दे, वह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। मैं जरा अपने हिसाब से आपको समझाता हूँ गाइस। यहाँ पर लिखा हुआ कि राम सेज आई वर्कड हार्ड, यहाँ पर इसका नाम लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच। मैं अपने स्टाइल में आपको बताता हूँ। ये वक्ता वक्ता नहीं, ये तो मेरे भी समझ में नहीं आता वक्ता, कम ऑन, इतनी भी हिंदी नहीं लिखनी चाहिए। देखिए होता क्या है नरेशन में, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। यहाँ पर एक लड़का है, जरा मैं कलर चेंज करूँ, अब इत्मीनान से समझिए, फुर्सत से समझिए। यहाँ पर एक लड़का है, ओके। ये लड़का इस वक्त प्रेजेंट टाइम में एक कहानी सुना रहा है, स्टोरी टेलिंग कर रहा है। स्टोरी जिसको सुना रहा है, मान लो अपने दोस्त को स्टोरी बता रहा है, ओके। अब ये स्टोरी बता रहा है, यानी कि दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों, तो जो बता रहा है, सिलेक्शन बड़ा मुश्किल है यहाँ कलर का, जो बोल रहा है वो कौन सा पर्सन है जी? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन, जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं फर्स्ट पर्सन हूं क्या? जो सुन रहा है वो कौन सा पर्सन है? वो सेकंड पर्सन है। अब ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, तो भाई जब आप किसी से बात करोगे तो कुछ तो बोलोगे ना, कुछ तो अपनी पुरानी बात शेयर करोगे ना। नरेशन का मतलब भी है आप स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, पुरानी बातों को आप अब बता रहे हैं सामने वाले को। ये प्रेजेंट में सब कुछ हो रहा है। ये दोनों के दोनों खड़े किस टाइम में है बॉस? प्रेजेंट टाइम में खड़े हैं। लेकिन ये लड़का किस बारे में बात कर रहा है? वो बातें जो हो चुकी है। मान लो कुछ बातें कल हुई, येस्टरडे। अब येस्टरडे की कहानी सुना रहा है। अब कल क्या हुआ आ जाइए, ये है येस्टरडे। अब येस्टरडे क्या हो गया कि कल ये जो लड़का है, अब ये कहानी सुना रहा है कि कल मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे कहा, ओके। मान लो इसकी गर्लफ्रेंड है, इसने कल इस जिंदगी को जिया, इस पल को एंजॉय करके जी करके ये आया हुआ है और अभी कहानी सुना रहा है। तो मान लो कि इसकी गर्लफ्रेंड ने इस लड़के को, ये लड़का है, इसकी गर्लफ्रेंड ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ पार्क जाऊंगी। ये इस लड़की ने कहा। इस लड़की ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ पार्क जाऊंगी। इंग्लिश में ऐसे बोला होगा कि आई विल गो टू पार्क, आई विल गो टू पार्क विद यू। ठीक है जी, ऐसे बोला होगा इसने। इतनी बातें हुई, ये कल इतनी बातें हुई। अब ये तो बीत गई, बातें कल की है। अब आज चूंकि प्रेजेंट टाइम है, तो आज ये लड़का कह रहा है पता है यार, कल मैं अपनी गर्लफ्रेंड के पास गया, गर्लफ्रेंड के घर गया, जहां भी गया उससे मिलने के लिए, और मेरी गर्लफ्रेंड ने कहा मैं ना कल तुम्हारे साथ पार्क जाऊंगी। तो ये जो कहानी सुना रहा है, तो ये कहानी कैसे सुनाएगा? कहानी जब हम सुनाते हैं तो दो तरीके होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए, अगर हम स्टोरी टेलिंग करें, ये लड़का अगर ऐसे बोले कि yesterday आई मेट माई गर्लफ्रेंड, कल मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिला, ठीक है, कहानी सुना रहा है। अब कह रहा है यार उसने मुझसे कहा, शी सेड टू मी, उसने कहा, तो ये डायलॉग तो बोलना पड़ेगा ना कि उसने मुझसे कहा, उसने मतलब लड़की गर्लफ्रेंड, और मुझसे कहा सेड टू मी। अब उसने क्या कहा उसके मुंह से, उस वक्त कौन सा डायलॉग निकला था? गर्लफ्रेंड ने उस वक्त क्या कहा था? यही कहा था ना कि आई विल गो टू मार्केट विद यू। तो गर्लफ्रेंड ने उस वक्त जो डायलॉग बोला उसको वैसा का वैसा ही अपने दोस्त को सुना दे। पता है मेरी गर्लफ्रेंड ने क्या कहा? दोस्त कहता क्या कहा? उसने कहा आई विल गो टू मार्केट विद यू। ये जी हो गया। अब अपनी बात इसने रख दी, स्टोरी सुना दी। ये भी तो आपका क्या है, नरेशन ही है ना। आपने किस डायरेक्ट स्पीच में बोला, ये ले लो जी।
ये डायरेक्ट स्पीच है। तो डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है कि जैसा जिसने कहा ना, सेम डायलॉग आपको चिपका देना। तो पहले आप समझिए कि डायरेक्ट स्पीच क्या है। समझ में आ रहा है ना? कुछ भी आप पास्ट की कोई कहानी सुनाओ, मैं ये सारे चित्र मिटाता हूं, आपको समझाता हूं। ओके, आप कोई भी कहानी सुनाओ, जैसे कि आप मान लो कि कल आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कि आप अपने ऑफिस में थे। सीन को समझिए, आप अपने ऑफिस में थे, ये बात कल की है, ऑफिस में थे और आपका जो बॉस है, ओके, ये बॉस है, थोड़ा सा डेंजरस बनाते हैं। बॉस ने आपको कहा कि मैं तुझे फायर कर दूंगा, नौकरी से निकाल दूंगा। ये डायलॉग किसने बोला? बॉस ने बोला। क्या डायलॉग था? डायलॉग ऐसा था कि मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा, आई विल फायर यू, आई विल फायर यू। ये रहा जी, ये डायलॉग बॉस ने कहा। ठीक है, ये बात कल की है, मान लो ये घटना कल घटी, यस्टरडे। अब आप आज कहानी सुनाओगे। अब आप यहां हो, उदास हो, और आप मान लो कि अपनी वाइफ को कहानी सुना रहे हो कि यार पता है कल क्या हुआ। आप पूरी कहानी कैसे सुनाओगे? आप ऐसे बोलोगे, वेल यस्टरडे आई वेंट टू माय ऑफिस एंड इट वाज अराउंड 11 o'clock, माय ऑफिस टाइमिंग वाज 9 o'clock, आई रीच्ड ऑफिस क्वाइट लेट, माय बॉस कॉल्ड मी इनटू हिज कैबिन, आई वेंट देयर, माय बॉस सेड टू मी। अब कैसे बोलोगे? पूरी कहानी सुनाने के बाद आपको ये डायलॉग बोलना है ना। आपके बॉस ने जो आपको डायलॉग बोला वो तो अपनी वाइफ को सुनाओगे। आप कैसे बोलोगे? यार मेरे बॉस ने मुझसे कहा, माय बॉस सेड टू मी, मैं तुझे फायर कर दूंगा, आई विल फायर यू। हो गया। तो आपकी वाइफ ने जब इस स्टोरी को सुना तो उसको लगा कि हाँ यार, इसके बॉस ने ना ये डायलॉग बोला है। अपने बॉस का सेम डायलॉग जैसा का जैसा एकदम कट किया, पेस्ट कर दिया। डायरेक्ट स्पीच, इसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। अब हुआ कि भाई इसको क्या हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं? तो हाँ बोल सकते हैं, इसको इनडायरेक्ट तरीके से बोल सकते हैं। अब इनडायरेक्ट तरीके से कैसे होगा देख लेते हैं, चित्र मिटाते हैं। इनडायरेक्ट में ये हो गया कि इसी को ये ऐसे बोले कि पता है कल मेरे बॉस ने मुझसे कहा, ऐसे बोलेगा कि मेरे बॉस ने मुझसे कहा कि वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे, वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। एक ही बात को कहने के दो तरीके। पहले वाले में था कि मेरे बॉस ने मुझसे कहा, ओए तुझे नौकरी से निकाल दूंगा मैं, डायरेक्ट स्पीच। 2 पल के लिए वो लड़का खुद ही बॉस बन करके और वो एक्टिंग कर रहा था, ओए मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा, खुद ही बॉस बन गया था। ये है डायरेक्ट स्पीच। इसके अंदर आप उस बंदे का जिसने आपको डायलॉग बोला ना, वो खुद आप 2 पल के लिए बन जाते हैं और फिर आप कहते हो, ओए, इस तरीके से बात करते हैं। आप बोलो कि यार कल मेरे पापा ने मुझसे कहा तुझे मैं पैसे नहीं दूंगा, तो आप ये कहानी सुना रहे हैं कि पता है कल क्या हुआ, yesterday I went to my father, I said daddy please give me some money, my father said I will not give you money, I will not give you one single penny। अब पापा ऐसे गुस्से में बोले होंगे। अब आप 2 पल के लिए वही पापा का रोल अदा कर रहे हो और सेम डायलॉग चिपका रहे हो। डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट में सब कुछ एकदम ऐसा होता है कि उसमें वो इमोशन खो जाता है। मैं तो ये कहूँगा इमोशन की कमी हो जाती है। मेरे बॉस ने मुझसे कहा कि वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे, लग ही नहीं रहा कि बॉस गुस्से में था। ठीक है, ये होता है इनडायरेक्ट स्पीच, जो न्यूज़पेपर में काफ़ी चलता है। एनीवेज, समझ गए आप? तो ये दिस इज द डिफरेंस। अब कैसे हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलेंगे, आइए किताब में चलते हैं। चलिए बॉस, देखते हैं, आ जाओ जी। तो दोस्तों, तो ये था आपका डायरेक्ट स्पीच। अब इसमें 1-2 बातें इसमें जो कही जा रही हैं उसको ध्यान से देखिए। हालांकि मैं ये सब स्पोकन इंग्लिश में बताता नहीं हूँ ये सब, जैसे कि यहाँ पर इसका नाम रख दिया रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, स्पोकन इंग्लिश के हिसाब से मुझे बस सिचुएशन समझाना है, इसका नाम नहीं गिनवाना है। इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ओके, तो ये आपको हमेशा दिमाग में रखना है। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कैसे, यहाँ पर लिख कर आपको बताता हूँ। जैसे है कि माई बॉस सेड टू मी, यहाँ पे कॉमा है और फिर हम एक इन्वर्टर कॉमा लगाते हैं, है कि आई विल फायर यू। ठीक है, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा बंद। अब जो रूल है, आप चाहे तो रट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्योंकि आप एसएससी वाले यूपीएससी वाले को तो रटना ही पड़ेगा। ये जो पूरा सेंटेंस देख रहे हैं ना, माई बॉस सेड टू मी, यहां तक के सेंटेंस का नाम रखा गया रिपोर्टिंग स्पीच। मैं आपको बताता हूं, इसका नाम रखा गया रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग, आईएनजी इसमें लगा हुआ, रिपोर्टिंग। और पूरा का पूरा स्पीच है। कई लोग इसको रिपोर्टिंग क्लॉज भी कहते हैं, स्पीच है।
इस स्पीच में ये जो सेड है ना, इसका नाम रखा गया रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, आरवी, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। यहां जो आपको इन्वर्टेड कॉमा दिख रहा है, ये दो, ये जो कॉमा, इस कॉमा के अंदर जो भी सेंटेंस आएगा इसको क्या कहा जाएगा? रिपोर्टेड स्पीच। इसको हम बोलेंगे रिपोर्टेड। ये रिपोर्ट हो गया जी, ये बात है, रिपोर्टेड स्पीच। अब समझ में आ रहा है? ये है। तो इधर वाला जो सेक्शन है वो रिपोर्टिंग स्पीच है, और खाली सेड वेड जो लिखा रहेगा, सेज, सेज, टेल, टोल्ड, इसको रिपोर्टिंग वर्ब, और इधर वाले को आप रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। वही बताया जा रहा है। आगे पढ़ते हैं किताब को, चलिए जी। हियर वी गो। तो देख लीजिए, जो मैंने आपसे कहा था वही हुआ। ये जो सेज है इसको हम बोल रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और ये जो पूरा है ना यहाँ से, ये पूरा क्या कहलाएगा? रिपोर्टिंग स्पीच। और ये जो है ना डबल कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला, ये है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड है, बस ये जानना है। अब एक इनडायरेक्ट स्पीच को देखिए, लिखा है कि जब कोई व्यक्ति किसी वक्ता के कथन को अपने शब्दों में कुछ जरूरी परिवर्तन कर प्रस्तुत करे तो इनडायरेक्ट कहलाता है। मैंने आपको समझा ही दिया कि हम बदल देते हैं। जैसे राम सेज आई वर्क हार्ड, राम कहता है कि मैं मेहनत करता हूं, यहां हो गया कि राम कहता है कि वो मेहनत करता है, वो थोड़ा सा बदल दिया। ठीक है गाइस, अब यहां पर लिखा हुआ है कि असर्टिव सेंटेंस। देख लेते हैं किताब के हिसाब से क्या है ये। इसमें जो रूल्स लिखे हैं ना, पहले मैं आपको समझा देता हूं, फिर हम आराम से करेंगे। देख लीजिए, पढ़ लीजिए सिर्फ। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव का मतलब क्या होता है? उसके अंदर आपका अफर्मेटिव और नेगेटिव आ जाता है। जैसे कि ही सेज, वो कहता है आई वर्क हार्ड, ये आपका डायरेक्ट स्पीच है। तो ही सेज दैट ही वर्क्स हार्ड, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच है। ओके, असर्टिव है, इसमें कोई इंटेरोगेटिव वगैरह कुछ नहीं। फिर लिखा है कि असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, ये गलत मिसप्रिंट है। लिखा है कि कॉमा एवं इन्वर्टेड कॉमास को हटाएं, ठीक है, हटा देंगे, और कंजंक्शन दैट का प्रयोग करें। यानी कि जब भी आप असर्टिव सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे, जिसके अंदर अफर्मेटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो उसमें आपको कॉमा को हटा देना है, जितने भी कॉमा है, और यहाँ पर आपको दैट लगा देना। इतना तो बेसिक सबको पता होता है। जैसे यहाँ पर देख रहे, ये एक कॉमा हट गया, और ये इन्वर्टेड कॉमा भी हट गया, और यहाँ पर दैट लग गया है। दैट से इधर वाला, ये जो रिपोर्टिंग स्पीच पूरा, और ये रिपोर्टेड स्पीच, ये पूरा एक दैट के माध्यम से जुड़ गया, जोड़ दिया गया। ये जो कॉमा था, इधर वाला कॉमा और ये इन्वर्टेड, ये सब हट गया। ये कहने की यहाँ पर कोशिश है। फिर लिखा है कि प्रोनाउन को नीचे दिए गए नियमानुसार परिवर्तित करें। यहाँ पर एक SON दिया है। आप लोगों ने बहुत इसको पढ़ा होगा, पक भी गया होंगे पढ़ के, बहुतों को समझ में भी नहीं आता है, बट मैं कोशिश करता हूँ मैं समझा सकूँ। देखिए, यहाँ पर लिखा है SON, और यहाँ पर लिखा है कि 1 2 3। मतलब क्या है इसका? यहाँ पर लिखा है कि सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन में हो, किसका सब्जेक्ट? रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन में हो, जैसे यहाँ पर आई लिखा है, तो हम क्या करेंगे? उसको हम जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसके सब्जेक्ट से बदल देंगे, यानी कि यहाँ पर आ जाएंगे। मैं कुछ ऐसे करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये जो लिखा हुआ है ना SON होता क्या है ये? अगर मैं एक सेंटेंस बोलता हूं कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई विल किल यू, आई विल किल यू। अब ये SON का मतलब क्या है? अब SON का मतलब ये है कि ये कह रहा है कि ये जो आप आई देख रहे हो ना, ये जो आप आई देख रहे हो, ओके, ये कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। ओके, फर्स्ट पर्सन है। और ये पूरा का पूरा कौन सा है भाई? रिपोर्टिंग है कि रिपोर्टेड है? ये है रिपोर्टेड स्पीच। इसको क्या बोलते हैं हम? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन को हमें बदलना होगा, तो ये किससे बदलेगा? यहां जो देख रहे हो ना, ये इस सब्जेक्ट से बदल जाएगा, इस सब्जेक्ट से बदल जाएगा। तो ये रहा एस आपका, और ये किसके सब्जेक्ट से बदल रहा है? इसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। ये रिपोर्टिंग स्पीच है, वो रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच। ज़्यादा समझ में ना आए रिपोर्टिंग रिपोर्टेड क्या है, तो आप यूँ समझ लेना कि इधर जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो फर्स्ट पर्सन है, वो इधर वाले
अपने इधर वाले के सब्जेक्ट के साथ बदलेगा। इसलिए ये सब्जेक्ट है ना एस, और यहाँ फर्स्ट है, तो इसलिए ऐसा लिखा होगा कि एस, तो एस के नीचे लिखा होगा फर्स्ट, ऐसे लिखा होगा कि भैया कि जो फर्स्ट पर्सन है वो बदल जाएगा सब्जेक्ट से। और एक कॉमन सेंस है यार, ये तो कॉमन सी सेंस है कि अगर ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा मैं तुझे जान से मार दूंगा, तो ये मैं कौन है? ये ही तो है। अब एक मैं ऐसे आपको कॉमन सेंस समझाता हूँ। मुझे लगता है ना कि SON पढ़ने की आपको कुछ ज़रूरत है। बहुत ध्यान से देखिए, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, ओके, ये दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, ये है, और इसने एक डायलॉग मार दिया आपको। इसने बोला, मान लो कल की बात, इसने बोला ओए मैं तुझे जान से मार दूंगा, आई विल किल यू, मैं तुझे जान से मार दूंगा, ठीक है ना। ये घटना घटी जिस वक्त आप ये जिंदगी जी रहे थे भैया, ये प्रेजेंट टाइम था। अब क्या हो गया? अब खत्म हो गया, बदल गया टाइम, अब ये पास्ट हो गया। अभी आप प्रेजेंट में खड़े हो, और प्रेजेंट में खड़े होकर आप एक कहानी सुना रहे हो। तो ध्यान से सुनो मेरे भाई, जब आप जिस वक्त आप प्रेजेंट टाइम में खड़े थे ना, बहुत ध्यान से देखना, आप खड़े थे तो आप अपने आप को क्या बोल रहे थे? आई बोल रहे थे। आपकी नजरों से ये बंदा कौन था? आपकी नजरों से बंदा यू था, क्योंकि आपके सामने था। ये बंदा खुद को क्या बोल रहा था? आई। और इसकी नजरों से आप कौन थे भाई? आप यू थे। आई और यू दोनों आपस में बात कर रहे थे, ठीक है। लेकिन जैसे वो बात खत्म हो गई ना, आप यहां पर आकर के जब ये कहानी सुना रहे हैं ना, मान लो कि आप अपनी वाइफ को कहानी सुना रहे हैं, तो आप ध्यान से देखिए, अभी प्रेजेंट टाइम है। अब ये क्या हो गया? ये पास्ट हो गया, ये पास्ट हो गया, ये बातें बीत गई। अभी आप प्रेजेंट में खड़े हो। अभी आप कौन हो? आप आई हो। आपकी वाइफ कौन है आपकी नजरों से? वो यू है। तो भैया जिसके बारे में आप कहानी सुनाओगे, ये बंदा कौन हो जाएगा? ही हो जाएगा। लड़का है तो ही हो जाएगा ना। तो आप अपनी वाइफ से कह रहे हो कि पता है उसने मुझसे कहा, तो ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा? आई विल किल यू। तो उसने कहा कि मैं मार दूंगा, तो उसने ही कहा ना कि मैं मार दूंगा, तो आई तो ही है। समझ में आ रहा है? आप अपनी वाइफ से कह रहे हो कि यार मेरी मम्मी ने मुझसे कहा मैं तुझे पैसे नहीं दूंगी। अरे तो मम्मी ने कहा कि मैं पैसे नहीं दूंगी, तो मैं मम्मी ही तो है। समझ में आ रहा है आपको कुछ? यही है, ये तो कॉमन सेंस है कि जो आई है वो ही है, सिंपल। जो उधर का बंदा है, उधर का ही हो या शी हो, जब हम उसका डायलॉग बोलेंगे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये जो आई है वो आई एक्चुअली वो है, वो ही और शी है। दिस इज द कॉमन सेंस। समझ में आ रहा है आपके? तो इसीलिए ये जो ही सेड टू मी आई विल किल यू है, तो ये कैसे बदल जाएगा? ही टोल्ड मी दैट, अभी आपने सीखा कि दैट लगेगा, और ये आई कौन है? ये आई, ये ही है, तो हम आई नहीं लिखेंगे, हम ही लिखेंगे। बाकी आपको पता आगे चली जाएगा, विल है वो वुड हो जाता है, ही वुड किल। और उसके बाद जो लिखा हुआ है कि जो सेकेंड पर्सन है, ध्यान दे लीजिए, ये भी लिखा हुआ था वहाँ पर कि जो सेकेंड पर्सन होगा वो इसके साथ बदलेगा, ऑब्जेक्ट के साथ बदलेगा। ऐसे लिखा था ना, SON। तो इसका मतलब था कि जो फर्स्ट पर्सन है वो कहाँ बदलेगा? सब्जेक्ट के साथ। देख रहे हो, आई क्या बन गया? ही बन गया। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ बदल गया। उसके बाद था ये ओ है ना, ओ का मतलब है कि जो सेकेंड पर्सन होगा, जैसे यहाँ यू सेकेंड पर्सन है ना, तो सेकेंड पर्सन है वो कहाँ जाएगा भैया? वो ऑब्जेक्ट से बदलेगा। तो ये देखो, ऑब्जेक्ट यहाँ मी है ना, तो सेकेंड पर्सन ये बदल जाएगा। और जो थर्ड पर्सन है, मान लो कि अगर यहाँ पर ही रहता तो बदलता नहीं, मैं अभी आपको करा दूंगा। तो आप देख लीजिए कि ही सेड टू मी आई विल किल यू, तो ये यू कौन है? यू ये मी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ही टोल्ड मी दैट ही वुड किल मी। ये है। एक और आपको समझाता हूँ, SON समझ लीजिए ढंग से। जैसे अगर मैं बोलूँ माई फादर सेड टू मी, मेरे पापा ने मुझसे कहा, आई विल नॉट गिव यू मनी। आज आपको SON समझना है, SON ही सही समझ लो भाई। अब आप कॉमन सेंस लगाओ, बताओ ये आई कौन है? आज तो हो जाए यार, ये आई कौन है? ये आई मैं हूं क्या? अरे नहीं, ये आई मेरे पापा है। ये आई कौन है? पापा है। या तो ऐसे कॉमन सेंस से समझ लो कि मेरे पापा ने कहा कि मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा, मैं तो पापा ही है ना, पापा ही मुझे पैसे नहीं देंगे। या तो ये कॉमन सेंस है। रूल से समझोगे कि नहीं भाई हम तो SON से समझेंगे, तो ठीक है भाई ऐसे समझ लो। यहाँ ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, ये आई कौन है? फर्स्ट पर्सन। तो जो फर्स्ट पर्सन होगा वो इधर वाले के सब्जेक्ट के साथ बदलेगा। तो सब्जेक्ट कौन है? माई फादर, यानी कि फर्स्ट पर्सन माई फादर है, तो माई फादर को ही बोलेंगे,
ठीक है। उसके बाद क्या था कि जो सेकंड पर्सन है, ये रहा यू सेकंड पर्सन, तो जो सेकंड पर्सन है वो कहाँ बदलेगा, ऑब्जेक्ट के साथ। तो ऑब्जेक्ट कौन है, मी है, यानी कि जहाँ जहाँ यू है वहाँ वहाँ मी हो जाएगा, जहाँ जहाँ आई है वहाँ वहाँ माई फादर यानी कि ही हो जाएगा। अब अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ तो कैसे होगा कि माई फादर सेट टू मी को आपको टोल्ड में करना पड़ता है, माई फादर टोल्ड मी, आपको दैट लगाना होगा कॉमा हटाकर, दैट। अब बताओ कि इस आई का मैं क्या करूँ, ये आई तो मेरे फादर है, तो मैं माई फादर को माई फादर ना लिख करके प्रोनाउन लगा दूंगा, ही कर दूंगा, ही। बाकी आपको पता है विल क्या हो जाएगा, वुड नॉट गिव, वुड नॉट गिव। अब ये गिव के बाद यहाँ यू है, तो यू कौन है भैया, यू मी है, तो यू मी कर दो, गिव मी मनी, ठीक है जी। अब एक ध्यान से देखिए, अगर रहता कि माई मदर सेड टू मी, मेरी माँ ने मुझसे कहा, ही विल नॉट कम, ही विल नॉट कम। अब बताओ जी, अब क्या करोगे, ही विल नॉट कम। अब अगर मैं SON का फॉर्मूला देखूं, ध्यान से देखो, अगर मैं SON को ध्यान से देखूं, हमें ये तो पता चल गया कि भाई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट बन जाएगा, जो सेकेंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जो थर्ड पर्सन है उसमें नो चेंज, यानी कि उसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते, वो जैसा वैसा रहेगा। ये ही कौन है, ये तो थर्ड पर्सन है। अगर यहाँ आई रहता, तो हम इसको कहाँ ले जाते, यहाँ ले जाते, माई मदर से इसको कन्वर्ट कर देते। अगर यहाँ यू रहता, YOU रहता, तो हम कहाँ ले जाते, इसको यहाँ ले जाते, इससे कन्वर्ट कर देते। तो ना तो ये आई है, यानी कि ना ये फर्स्ट है ना ये सेकेंड है, तो ना तो हम इधर ले जा सकते हैं ना ही हम इधर ले जा सकते हैं। ये थर्ड है, ही शी इट अगर आ जाए तो इसको वैसा का वैसा ही छोड़ दो, कोई चेंज मत करो। तो हम कैसे करेंगे भाई इसको, अगर मुझे कन्वर्ट करना हो तो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, माई मदर सेड टू मी, तो माई मदर टोल्ड मी दैट। अब ही का ही रहने दो, ही, बाकी आप चेंज कर लो, विल का वुड कर लो, ही वुड नॉट कम। आया समझ में, एक और देखिए, कंप्लीट कर लीजिए SON। अगर मैं बोलूं माई वाइफ सेड टू मी, मेरी वाइफ ने मुझसे कहा, यू आर टीजिंग मी, यू आर टीजिंग मी। अब बताओ ये यू कौन है, वो मी कौन है, जरा करके देखो, दिमाग लगाओ जरा। आ जाओ SON के फॉर्मूले पर, SON। अब बताओ जी, यू कौन है जी, सेकेंड पर्सन है, तो यहां पर लिख देता हूं, फर्स्ट पर्सन रहता तो सब्जेक्ट पे जाते, सेकेंड रहेगा तो ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, और थर्ड रहेगा तो कुछ बदलेंगे ही नहीं। तो ये सेकेंड है, तो सेकेंड का मतलब ओ लिखा है तो ऑब्जेक्ट, तो ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट, यानी कि जो यू है वो मी है और मी को आई करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर मी है, मी कौन सा है जी, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन कहां जाएगा, सब्जेक्ट से बदलेगा, माई वाइफ से बदलेगा। अब देखो कैसे बदला जाएगा, मेरी वाइफ ने मुझसे कहा, माई वाइफ टोल्ड मी दैट लगा दो। अब ये जो यू है वो यू को हम मी से बदलेंगे तो हमें तो यहाँ आई करना होगा ना, तो माई वाइफ टोल्ड मी दैट आई। अब आपको पता है कि टेंस बदलता है, तो जहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस होता है तो आई वॉज हो जाएगा, टीजिंग, आई वॉज टीजिंग। अभी मी फर्स्ट पर्सन है तो सीधा वो वाइफ से बदलेगा। तो आपको इसका ख्याल रखना है कि अगर जैसे मी है, आप इसको वाइफ से बदलोगे तो शी नहीं कर दोगे, अगर यहाँ ऑब्जेक्ट की जरूरत है तो शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म लोगे ना, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म शी का क्या होता है, हर होता है। माई वाइफ टोल्ड मी दैट आई वॉज टीजिंग हर, ये होता है। कुछ तो समझ में आ रहा होगा यार, ठीक है। आज पहली बार मैं नरेशन एकदम किताबी रूल से बता रहा हूँ, मैं हमेशा स्पोकन इंग्लिश वाले तरीके से समझाता हूँ, ठीक है यार, ये भी सही है, जिसको जैसे समझ में आ जाए। आप कितना भागोगे, स्कूल में भी ऐसे ही पढ़ाएंगे, हर जगह ऐसे ही पढ़ाएंगे, ट्यूशन में ऐसे ही पढ़ाएंगे। स्पोकन टीचर आपको कितने मिलेंगे, कम ही मिलेंगे, ज़्यादातर आपको ऐसे टीचर मिलेंगे। तो SON की ही ज़िंदगी लोग रटते हैं। चलो कोई नहीं, एक सेंटेंस और उठाते हैं फिर उसको ख़त्म कर देगा, ज़्यादा टाइम हो रहा है। अगर मैं बोलूँ दैट रोशन सेड टू मी, मान लो कोई लड़का है उसका नाम है रोशन सेड टू मी, आई विल क्लिक योर फोटोज़, मैं आपके फ़ोटोज़ क्लिक करूँगा, ओके ठीक है। अब अगर मैं इसको चेंज करूँ तो कैसे हो जाएगा, रोशन का तो रोशन होगा, सेड टू मी का हो जाएगा टोल्ड मी, रोशन टोल्ड मी।
कॉमा हटाएंगे दैट लगाना पड़ेगा, दैट। अब बताओ ये आई कौन है, फटाफट बताओ आई कौन है। कॉमन सेंस लगाओ या एसओएन लगाओ। एसओएन लगाओगे तो आखिरी वर्ड समझा रहा हूँ, एसओएन से क्या हो जाएगा भैया, अगर ये फर्स्ट पर्सन है, लिख लो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, तो सीधा यहाँ सब्जेक्ट पे चले जाओ, सब्जेक्ट है ना, इस पे चले जाओ। यानी कि आई कौन है, रोशन है। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, रोशन टोल्ड मी दैट आई। अब रोशन को रोशन लिख नहीं सकते तो प्रोनाउन लगाना पड़ेगा, ही कर देंगे। रोशन टोल्ड मी दैट ही, विल का हो जाएगा वुड, वुड क्लिक। ओके, अब ख्याल रखो कि ये जो योर है ये आखिर सेकंड पर्सन के अंदर आता है। सेकंड पर्सन का सारा उठा लो, यू योर ये सब उठा लो। सेकंड पर्सन जो रहेगा भैया, चाहे वो यू हो चाहे योर हो, वो ऑब्जेक्ट से बदलेगा। तो योर कहाँ बदलेगा, ऑब्जेक्ट से, यानी कि मी, तो मी का माई हो जाएगा। जैसे यहाँ यू का योर होता है तो यहाँ पर मी लिखा हुआ है तो आखिर आई फैमिली ना, आई मी माई उसी फैमिली का है। तो आपको देखना है ना कि हमें सब्जेक्ट की जरूरत है कि पोजीशन की जरूरत है, आपको देखना है। तो ही वुड क्लिक माई फोटोज, फोटोज, ये आपका बनकर तैयार हो गया। जब भी आप ये देखोगे ना एसओएन, तो उसमें आप ख्याल रखना कि ये अगर आई है तो आपको जरूर नहीं खाली आई दिखाई दे, हो सकता है कभी आई दिखाई दे, मान लो बीच में कहीं पर आपको मी दिखाई दे सकता है, कहीं पर आपको माई दिखाई दे सकता है, जो यू है कहीं पर आपको योर दिखाई दे सकता है। तो क्या कर लोगे, सबका आपको ख्याल रखना है। ओके, जो ये शी है, ये शी है, कहीं शी दिखाई देगा, कहीं पर हर दिखाई देगा, तो उस हिसाब से आपको बदलना है। एक और लास्ट सेंटेंस देख लो, अगर मैं बोलूँ कि मैंने अपने बेटे से कहा, आई सेड टू माई सन, I have purchased a toy for you, toy for you। अब इसको मैं कैसे बदलूंगा, SON का अगर मैं फॉर्मूला देखूं, SON, तो SON क्या रहा है, कह रहा है कि जहाँ जहाँ फर्स्ट पर्सन है भैया उसको सीधा सब्जेक्ट की तरफ ले जाओ। तो यहाँ देखो आई है, ओके, आई है, फर्स्ट पर्सन है तो इधर ले जाते हैं, और इधर भी आई ही है, तो आई सेड टू माई सन, आई तो आई ही है, कैसे भी चले जाओ। फिर यहाँ पर है यू है, यू सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से मिलेगा, यानी कि यू कहाँ जाएगा, सन पर जाएगा। तो करके देख लेते हैं कैसे होगा। आई सेड टू माई सन, यानी कि आई टोल्ड माई सन, कॉमा हटाओगे तो दैट लगाना पड़ेगा, असर्टिव के अंदर, इंट्रोगेटिव में नहीं। आई टोल्ड माई सन दैट, ये आई कौन है, आई मैं हूँ, तो आई टोल्ड माई सन दैट आई, हैव का हैड हो जाएगा, आई हैड परचेज्ड अ टॉय फॉर। अब ये यू कौन है, यू मेरा बेटा है सन, तो सन यानी कि ही, तो ही का ऑब्जेक्टिव हिम, फॉर हिम। ऐसे सोचना पड़ता है बॉस, तब आता। आई थिंक इतना क्लियर, आगे चले जी, चलो जी चलो। बताना गाइस कि आपको समझ में आया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखना। कभी मैंने उलझा दिया आपको एसओएन में, मैंने पूरी कोशिश की कि आपको समझा दूँ। तो मुझे लगता है मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है एसओएन, आप पढ़ लीजिएगा, ये मैंने आपको समझा दिया जी, फुल टू समझा दिया है। ओके, कुछ मुख्य बातें हैं बस ख़त्म करते हैं, फिर हम लोग कल से क्या करेंगे, बनाएंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे। यहाँ पर सीधा लिखा है कि जो से है, सेड है, उसको इनडायरेक्ट में, मतलब जो से और सेड है उसको तो ऐसे ही रहने देते हैं। देखो, से और सेड को इनडायरेक्ट स्पीच में यथावत रहने दे, यथावत, से और से हो या सेड हो वो उसको वैसे रहने दो। लेकिन अगर से के बाद टू आ जाए तब भैया आपको टेल करना पड़ेगा, अगर सेड के बाद टू आ जाए तो आपको टोल्ड करना पड़ेगा। ओके, जैसे लिखा है कि ही सेज टू मी यू वर्क हार्ड, तो ही टेल्स मी दैट आई वर्क हार्ड। तो टेल और टोल्ड के बाद टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। ओके, टेल और टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग चाहिए। अगर ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, फॉरबेड के बाद भी ऑब्जेक्ट चाहिए। मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ, बाकी आप मोटा मोटा पढ़ लेना। कहना क्या चाह रहा है ये कहना चाह रहा है भाई कि अगर आपका सेंटेंस, ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है, अगर उसके अंदर ऐसे आ जाए कि राम सेड, खाली सेड आ जाए, राम सेड आई विल मीट यू, राम सेड आई विल मीट यू, तो अगर ये सेड है, सेड के बाद कोई टू नहीं है, तो हम सेड का सेड रखेंगे, बदलेंगे नहीं। तो हम बोलेंगे राम सेड, सीधा दैट लगा दो, राम सेड दैट, आई कौन है, राम है, राम मतलब ही, राम सेड दैट ही विल क्या हो जाएगा, वुड, ही वुड मीट यू कौन है जी, मैं हूं, तो ही वुड मीट मी। समझ लो, फटाफट फैसला करना पड़ता है। सेड में कोई परिवर्तन नहीं है। उसी तरीके से सेज होता तब भी सेम ही रहता। अगर मैं कहता कि राम सेज रहता, तब भी मैं सेज का सेज करता और मैं दैट लगा देता। उसके बाद कहा गया है कि अगर सेड के बाद टू आ जाए, जैसे कि राम सेड टू मी आई विल
किल यू। तो भाई जब भी सेड के बाद टू आ जाए तब आपको पूरा हक है कि आप उसको टेल में तब्दील कर दो। सेड है तो टोल्ड कर दोगे, से या सेज है तो टेल्स कर दोगे। तो राम ऐसे हो जाएगा कि राम सेड टू, टू की वजह से हम क्या कर रहे हैं टोल्ड, और टोल्ड अकेला नहीं आता है, टोल्ड के बाद आपको कुछ ना कुछ लगाना है, सेड टोल्ड मी लगाना है। टोल्ड के बाद टू नहीं आएगा, कभी कर दो कि टोल्ड टू मी, गलत हो जाएगा। टोल्ड के बाद टू नहीं आएगा और टोल्ड अकेला भी नहीं आएगा। जैसे सेड तो अकेला आ जाता है, राम सेड, टोल्ड अकेला भी नहीं आ सकता बेचारा, आपको कुछ ना कुछ लगाना है। तो राम टोल्ड मी, अब लगाओ दैट। आई कौन है जी, राम है तो ही वुड किल, यू कौन है जी, तो मी है, हो गया जी, क्लियर। उसी तरीके से लिखा है कि अगर फॉरबेड वगैरह कोई वर्ड आ जाए, तो ऑर्डर्ड वगैरह आ जाए, तो उसमें ऑब्जेक्ट चाहिए। जैसे हम ऐसा नहीं कह सकते कि ही ऑर्डर्ड टू गो टू मार्केट, ऐसा नहीं कह सकते मार्केट, हमें ऐसा बोलना होगा कि ही ऑर्डर्ड मी, कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, ऑर्डर्ड मी टू गो टू मार्केट। ओके, चलिए आ जाइए मुद्दे पर। तो यहां पर लिखा है ना कि फॉरबेड के बाद भी एक ऑब्जेक्ट होगा, ऑर्डर्ड के बाद भी ऑब्जेक्ट होगा, रिक्वेस्टेड के बाद भी होगा। ही रिक्वेस्टेड मी, रिक्वेस्टेड हिम, ये ऑब्जेक्ट चाहिए। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस से परिवर्तन नहीं होगा। अगर यहां पर सेज है तो आप यहां इसका टेंस नहीं बदलोगे, ठीक है, या फ्यूचर में भी होगा तो टेंस, अगर यहां रहेगा कि ही विल से तो भी नहीं बदलोगे। आई होप कि आपको ये पता है, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूं, समझाइए तो गाइज। आज ना सिर्फ बेसिक से ही है, आज हम कन्वर्ट नहीं कर रहे, बेसिक से। जैसे यहां पर लिखा है कि अगर ऐसे रहे कि राम सेज, ओके, राम सेज कि आई हैव ईटन फूड, राम कहता है मैंने खाना खा लिया है, तो हम राम सेज, तो एक तो सेज को सेज ही रखोगे आप, क्योंकि ये टू वाला तो है नहीं कि आप टेल्स करोगे, तो राम सेज कर दो, आप दैट भी लगा दो। लेकिन ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये सेज, ये प्रेजेंट में है। अगर प्रेजेंट में है तो इधर का ना आई हैव ईटन फूड को आप ये हैड में चेंज नहीं कर सकते, आप बस इस आई को राम में चेंज कर दो। राम सेज दैट, आई कौन है, राम है, यानी कि ही है तो ही, बाकी आप उसी टेंस में रखो। हैव का हैज तो हो जाएगा क्योंकि ही के साथ हैज लगता है कि ही हैज ईटन फूड, लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते, हैड वाला नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये रहता राम सेड रहता, ऐसे रहता राम सेड आई हैव ईटन फूड, तब भैया आपको टेंस बदलना पड़ता है कि नहीं बदलना पड़ता। आप ऐसे बोलते हैं ना, राम सेड दैट, आई हो राम है यानी कि ही, अब आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट हो जाएगा तो हैड हो जाता है ना, ही हैड ईटन फूड। तो ये कुछ बातें कही जा रही हैं। अगर फ्यूचर हो तब भी हम नहीं बदलेंगे। अगर राम विल से, राम कहेगा, राम विल से मैं तुझसे मिलूंगा, आई विल मीट यू, तो भी हम ये विल को वुड नहीं कर पाएंगे, हम ऐसे बोलेंगे कि राम विल से दैट, राम मतलब आई राम है तो राम यानी कि ही है तो ही विल मीट यू, मी हो जाएगा। बस गाइस, ओके जी, ठीक है। तो ये सब आप खुद पढ़ लीजिएगा। रही बात चेंज की तो देख लीजिए, सबको पता है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यहाँ देख लीजिए, चेंज पर देख लीजिए, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है। ओके, देख रहे हैं, डू डज डिड में बदलता है। ओके, जो पास्ट इंडेफिनिट है वो पास्ट परफेक्ट हो जाता है, और जो पास्ट परफेक्ट है उसमें कोई चेंज नहीं होता है टेंस का। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है वो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, और जो पास्ट कंटिन्यूअस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, और जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, लेकिन जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसमें कुछ भी बदलाव नहीं होगा। तो टेंस का आपको आई थिंक इतना आपको पता ही है, बाकी हम करेंगे तो कर लेंगे इसको। बाकी देख लीजिए मॉडल सॉडल का चेंज, शैल और विल है वो शैल शुड में बदलता है, विल जो है वुड में बदलता है, मेक माइट में चेंज होता है, कैन कुड में चेंज होता है, ठीक है जी। और जो टुडे है वो दैट डे हो जाएगा, टुमारो हो जाएगा द नेक्स्ट डे, येस्टरडे हो जाएगा प्रीवियस डे या द डे बिफोर, टू नाइट को बोलेंगे दैट नाइट, लास्ट को बोलेंगे द प्रीवियस, हेयर बन जाएगा देयर, दिस बन जाएगा दैट, दिस बन जाएगा दोज, अगो बन जाएगा बिफोर, नाउ बन जाएगा देन, ठीक है जी। ये कुछ चेंजेस को आपका ख्याल रखना है आपको,
अब ये हो गया। अब हम कल से क्या करेंगे, इंटरोगेटिव को उठाएंगे और फिर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव से शुरू करेंगे। पहले इंटरोगेटिव है, उसके बाद इसमें क्या है, इंपेरेटिव है, ओके, फिर इसमें क्या है जी, एक्सक्लेमेटरी है, ऑप्टेटिव है। मुझे ना ऐसा करना पड़ेगा कि असर्टिव के ना, जैसे असर्टिव हमने आज पढ़ा है, तो मैं कुछ असर्टिव का डायरेक्ट वाला लाऊंगा, पहले उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, फिर इंटरोगेटिव को हम पढ़ेंगे और उसको भी चेंज करेंगे अगले वीडियो में। इतना करना पड़ेगा गाइस, ठीक है। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, सी यू इन अनदर एपिसोड। थैंक यू गाइस, बाय बाय।